हेलो फ्रेंड, चलिए तो आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल निकालना। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एकदम बेसिक से सिखाएंगे, जिससे कि आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना, और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक क्वेश्चन भी देंगे बनाने के लिए, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है 59,049। तो गुणनखंड विधि बनाने में सबसे जो मेरा पहला काम होता है, इसको हम पीछे से जोड़ा लगाते हैं। तो यहाँ पे हम एक सीधा लाइन इस तरीके से खींच देते हैं, और एक सीधा लाइन हम इसको इस तरीके से खींच देते हैं। लाइन खींचने के बाद हम इसको पीछे से जोड़ा लगाएंगे 2-2 अंक का। तो ये मेरा 2 अंक का एक जोड़ा हो गया, और ये मेरा 2 अंक का एक जोड़ा हो गया। यहाँ पे मेरा 5 एक सिंगल बचा, तो ये इसी पे हम लाइन खींच देंगे। अब हमको यहाँ पे देखना है कि ये जो मेरा 5 बचा, ये 5 को यहाँ पर किस संख्या से लगावें कि उस संख्या को उसी से गुना करें। तो गुना करने के बाद या तो 5 के बराबर चलावे, या फिर 5 के मेरा कम आना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं एक बार। सबसे पहले अगर हम 1 से लगाते हैं, तो ये 1 को हम 1 ही से करेंगे गुना, जो कि मेरा 1 एकम 1 ही आ रहा है। तो ये मेरा बहुत छोटा हो रहा है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं 2 को करते हैं गुना 2 से, तो हो जाएगा मेरा 2 दूना 4, जो कि इससे छोटा है। अब हम एक स्टेप और चलते हैं, 3 को गुना कर लेते हैं 3 से। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 3 तिया 9, जो कि 5 से मेरा ज़्यादा हो जाता है। तो हम यही यहाँ पे हम 2 से लगा देंगे। तो यहाँ पे हम जब 2 लिखेंगे तो इसके नीचे भी एक 2 लिखेंगे। उसके बाद ये 2 दूना यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। अब हम इसको यहाँ पे घटा देंगे, तो 5 में से मेरा 4 घटेगा, तो यहाँ पे मेरा 1 बचेगा। अब यहाँ पे घटाने के बाद ये जो मेरा जोड़ा है 90, इसको हम यहाँ पे जोड़ा ही उतारेंगे, यहाँ पे 90। अब ये 2 और 2 यहाँ पे हम साइड में इसको जोड़ लेंगे, इतना दूरी के अंतराल में, क्योंकि आगे भी हमको एक संख्या यहाँ पे लिखकर हमको अब आगे गुना करना होता है। तो यहाँ पे हम इतना गैप छोड़ देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे जब हम 2 से लगाएं, तो यहाँ पे हम साइड में 2 लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हम किस संख्या से लगाएं कि वो संख्या को उसी से गुना करें, तो इसके बराबर चलावे या फिर इससे कम आवे। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले 4 को हम 1 गुना 1 करेंगे, तो हो जाएगा मेरा 41 एकम 41 से आएगा, जो कि बहुत कम है। तो हम इसको 2 से करेंगे गुना, तो हो जाएगा मेरा 2 दूना 4 और 4 दूना 8, जो कि मेरा ये भी बहुत कम है, यानी कि मेरा 3 से भी नहीं लगेगा। तो डायरेक्ट अब हम 4 से देखते हैं। तो हो जाएगा मेरा 4 चौके 16 का 6 बाकी 1, 4 चौक 16 1 70, यानी कि मेरा 176 हो जाता है, जो कि इससे थोड़ा सा कम है। एक स्टेप और देख लेते हैं। 5 को 5 से गुना करके, तो 5 1 20 के 0, बाकी 5 5 25 के 5 हो गया, बाकी 2 और 5 1 20, और यहाँ पे हो गया 2 मेरा 22, यानी कि ये मेरा इससे ज़्यादा हो गया। तो हम यहाँ पे 4 ही बार में लगाएंगे। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पर भी 4 लिखेंगे। उसके बाद मेरा चलाएगा 176। अब हम इसको यहाँ पे घटा लेंगे, तो 10 में से मेरा 6 घटेगा, तो यहाँ पे 4 आएगा, और 8 में से ये घटेगा, तो यहाँ पे मेरा 1 आएगा। ये दोनों मेरा कट जाएगा, और फिर से हम वैसे करेंगे, ये दोनों संख्या को हम जोड़ देंगे। तो हो जाएगा मेरा 4 और 4 8, और ये 4 है, तो इसको हम साइड में यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम यहाँ पे 4 से लगाए थे, तो यहाँ पे हम 1 4 लिख देंगे। अब उसके बाद ये जो मेरा बच्चा जोड़ा, ये हम दोनों को एक ही बार उतारेंगे, 49। अब फिर से हम देखेंगे कि अब मेरा कितना बार में लग रहा है। सबसे पहले हम चेक करके देख लेते हैं कि 1 से मेरा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। 1 गुना 1 करेंगे, तो ये इतना ही मेरा आएगा 441, जो कि इससे बहुत छोटा है। चलिए 2 से करके देखते हैं। 2 दूना 4, 8 दूना 16 का 6, बाकी 1, 4 दूना 8 और 1 9, जो कि ये भी कम आ रहा है। तो चलिए एक स्टेप और बढ़ते हैं, 3 गुना 3 करते हैं।
तो हो जाएगा मेरा 3 तिया 9, 8 तिया 24 के 4, बाकी हो गया मेरा 2, और 4 तिया 12 और 2 14, यानी कि मेरा 3 बार में यहाँ पे मेरा पूरा मान इसका चल आता है। तो यहाँ पे हम 3 बार में लगाएंगे तो हो जाएगा मेरा 1449। अब इसको घटाएंगे तो मेरा सारा अंक कट जाएगा। 3 बार में लगाए थे हम, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे मेरा ये जो संख्या आया 243, यही मेरा चलाया आंसर, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भाग विधि से हम बनाए हैं 59,049 का, इसका आंसर मेरा 243 आया। इसको आप प्रूव करके भी देख सकते हैं। 243 को हम गुना 243 से ही करेंगे तो मेरा इतना मान चल आता है। आप इसको बाद में करके देख भी सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है 1024। तो इसको भी हम सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे 1024, और यहाँ पे हम 2 लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद इसको हम 2 से लगाएंगे जोड़ा, तो ये मेरा हुआ 1 जोड़ा और ये भी मेरा हो गया 1 जोड़ा। अब हम इसको देखेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे कौन सा वैसा संख्या लिखें जिस संख्या को उसी से गुना करें, तो या फिर ये संख्या 10 चलावे या फिर 10 से कम आना चाहिए। इससे ज़्यादा तो आना ही नहीं चाहिए, अगर आए तो मेरा संख्या गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले 2 गुना 2 लिखेंगे तो हो जाएगा मेरा 2 दूना 4, जो कि मेरा ज़्यादा कम है। तो अब हम 3 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा मेरा 3 तिया 9, जो कि इससे कम है। एक बार और देख लेते हैं 4 गुना 4 करके, तो 4 चक हो जाएगा मेरा 16, जो कि इससे ज़्यादा हो जाता है। तो हम कम लगाएंगे, 3 से ही लगाएंगे, तो हो जाएगा मेरा 3 तिया 9। अब हम इसको घटा लेंगे तो 10 में से 9 घटेगा तो यहाँ पे मेरा 1 आएगा। अब घटाने के बाद ये जो मेरा जोड़ा है यहाँ पे हम इसको उतार लेंगे। अब हम 3 से लगाए थे तो यहाँ पे हम इसको 3 लिख देंगे, और ये दोनों संख्या को यहाँ पे हम साइड में ऐड कर लेंगे, यानी कि हम जोड़ लेंगे। अब फिर हम वही काम करेंगे। यहाँ पे हम कौन सा वैसा संख्या लिखें जिसको गुना करने के बाद इसके बराबर आवे या फिर इससे कम आवे। तो सबसे पहले हम इसको 1 ही से गुना करते हैं, तो हो जाएगा मेरा 61 एकम 61, जो कि इससे ज़्यादा कम आ रहा है। चलिए अब हम इसको 2 से करके देखते हैं, तो हो जाएगा मेरा 2 दूना 4 और 6 दूना 12, जो कि यहाँ पे मेरा 2 ही बार में इसका पूरा मान चल आता है। तो अब हम इसको 2 से करेंगे गुना यहाँ पे, तो हो जाएगा मेरा 2 दूना 4 और 6 दूना 12। इसको हम घटाएंगे तो ये मेरा पूरा का पूरा कट जाएगा। यहाँ पे जब हम 2 से लगाए थे तो 1 2 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब मेरा इसका सारा काम क्रिया हो गया। तो ये जो मेरा संख्या आया 32, यही मेरा हो गया यहाँ पे आंसर। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड कि इस वीडियो के माध्यम से आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना आप सीख गए होंगे। तो चलिए अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है 841, इसका जवाब आपको कमेंट करके देना है। तो आशा करता हूँ कि आप इसका जवाब सही देंगे। तो चलिए मिलते हैं अब एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।